हेलो दोस्तों, विकास क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो क्लास 8 का मॉडल सेट जारी हुए हैं, जिसका फुल मार्क्स है 50 और टाइम जो दिया है 1 घंटा को लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक करके इन सारी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1972 और 73, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी क्रोमियम एक ऐसी धातु है धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक जो है आपका घरेलू मक्खी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा जंतु जारा यूज है? निम्न में कौन सी जंतु जारा यूज है? तो मनुष्य जो है एक जारा यूज का उदाहरण है। जारा यूज हम उसे बोलते हैं जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे जारा यूज बोला जाता है। अंड प्रजक किसके बात बोलते हैं? तो अंड प्रजक वे होते हैं जो अंडे को देते हैं, उसे हम अंड प्रजक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका बतख हो जाएंगे, आपका कौवा हो जाएगा, आपका मुर्गी हो जाएगी। ये सब आपका अंड प्रजक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसमें कौन सा बल उत्तरदायी है? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें स्थिर विद्युतीय बल उत्तरदायी होते हैं। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग को निर्धारित करता है? तो इसमें से आपका एक्स और वाई जो है वो नर लिंग का निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है। खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल का उदाहरण आपका धान हो जाएगा। खरीफ फसल ऐसी फसल होती है जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में टोटल आपका 8 को ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, जो एक प्लूटो था जिसको हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, घर्षण हमेशा बोल रहा है क्वेश्चन कि घर्षण जो है हमेशा क्या होता है? हानिकारक है कि लाभदायक है कि ना हानिकारक और ना लाभदायक है? चौथा ऑप्शन में बोल रहा है डी में कि कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में
लाभदायक होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता का परास क्या है? मानव के कान की श्रव्यता का जो परास है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 16 क्वेश्चन हम देखते हैं, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है? किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप लेखी का प्रयोग करके हम उसकी तरंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो चलिए विश्व तापन का प्रमुख कारण जो है क्या हो सकता है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होंगे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि संकटापन प्रजाति कौन से? इसमें कौन सी प्रजाति है जो कि संकट की स्थिति में है, यानी कि दिन प्रतिदिन उसकी कमी होती जा रही है? तो आपका जो बाघ जो है इस संकट में स्थित जीव है, यानी कि संकटापन प्रजाति बाघ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का क्या नाम है? तो विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आते हैं कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात ना क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जल का जो अणुसूत्र होते हैं, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। क्या होते हैं? H2O होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसलिए जो इसका अनुपात बनेगा वो 2:1 बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलेंगे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? क्वेश्चन है कि निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो चलिए आप देखते हैं, अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव की जो गहराई के बढ़ने से उसका दबाव में वृद्धि होती है, उसकी दबाव में क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक केजे प्रति केजी होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो किशोरावस्था का जो उम्र रखा गया है आपका 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को हम किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। चलिए, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के द्वारा जो सुविधाजनक दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने का उत्पादन करना क्या कहलाता है? तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। किस ग्रह को प्रभात का तारा या संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा या प्रभात का तारा कहा जाता है। किस आकृति की वस्तु पर
तरल घर्षण कम होता है। किस प्रकार की वस्तु पर तरल घर्षण क्या होती हैं, कम होती हैं। तो उसकी आकार कैसी होनी चाहिए, तो आकार जो होना चाहिए नौकाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नौकाकार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन फिर से, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसकी आयाम पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, आयाम पे। चलिए अगला क्वेश्चन, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों के बीच प्रतिक्रियाएं क्या होती है, तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच जो होती है उनमें आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण। मतलब समान अगर प्रकृति है तो उसमें प्रतिकर्षण होंगे, और विपरीत रहेंगे तो उसमें हमेशा आकर्षण होंगे, झुकाव उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार के वीडियो और आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। तो क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस, इसमें से मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि दोनों, यानी आप दो कह सकते हैं कि दोनों गैस इसमें उत्तरदायी होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब कि जितने भी प्रजाति हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस प्रकार के पुस्तक को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रकार के पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा। क्या बोलते हैं, रेड डाटा क्या जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा पदार्थ है। तो इसमें कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाए तो इसको बनने में बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ वर्ष का समय लग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है। क्या होती है, खाली संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रिक्तिका। क्या कहा जाता है, रिक्तिका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। बोल रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी है, तो आपका ऑप्शन बोल रहा है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा। तो श्वेत फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। किसकी, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन की प्रक्रिया का खोज आपका लुई पास्चर, कौन सा, लुई पास्चर ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। क्या हो जाते हैं, विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, यह किसको संकेत करता है, तो यह जो है ना विद्युत रासायनिक, यानी कि कह सकते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था। यानी कि सबसे पहले भेड़ का एक क्लोन विकसित किया गया था और उसका नाम रखा गया था आपका डॉली। क्या नाम रखा गया था, डॉली। चलिए 42वां क्वेश्चन है, तरल है, तरल है, तो तरल क्या है, तरल द्रव एवं गैस दोनों है। तरल क्या है, द्रव एवं गैस दोनों है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है।
क्या बोल रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक का जो काम करता है वो है आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। लड़का जो होते हैं उनके गला के सामने एक उभरा हुआ भाग होते हैं, तो उस उभरे हुए भाग का क्या नाम है? तो उसको हम एडम्स एप्पल या फिर हम क्या बोलते हैं, कंठमणि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश बोले तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो है टोटल 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बैजनी पिनाला, यानी कि इंग्लिश में भीप ग्योर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? मतलब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहा जाता है? तो उगाए गए पौधे को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापते हैं हम? तो खगोलीय पिंड की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इससे भी बड़ा मात्रा के होते हैं पारसेक। क्या होते हैं? पारसेक होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखे सतहों पर क्या होते हैं? चिकनी सतहों की अपेक्षा रुखे सतहों पे जो होते हैं आपका अधिक होते हैं, कम होते हैं, बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होते हैं? इसमें अधिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? क्या बोल रहा है? निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो होते हैं एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अब आप लोग का सामने लास्ट क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, जो ध्वनि हमें सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। और जो ध्वनि हमें कानों को प्रिय लगती है उसे हम संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संगीत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे? सी इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।